जी दोस्तों, एंगल एंड लाइन एंड एंगल के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए ओ बी एक क्या है? सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। यदि ए ओ सी कह रहा है यक्स अक्ष, यक्स अंश, कोण सीओडी 50 डिग्री दिया है। कितना है? 50 अंश है। बीओडी दिया हुआ है 2x माइनस 20 डिग्री, 2x माइनस 20 डिग्री। तो कह रहा है एओसी का मान ज्ञात कीजिए, एओसी का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह एक सरल रेखा है और सरल रेखा में यह वाला जो कोण है, यह कोण कितना होगा? 180 अंश का होगा। कितना होगा? 180 अंश का। अर्थात x प्लस 50 डिग्री और प्लस 2x माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। कितना हो जाएगा? 180 अंश। अब ध्यान दीजिए, x और 2x कितना हो जाएगा? 3x और 50 माइनस 20 कितना हो जाएगा? प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। अब ध्यान दीजिए, 3x आपका ऐसे रहेगा, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। कितना आएगा? 150 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग 3 5 जा 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि ए ओ बी एक सीधी रेखा हो, यदि ए ओ बी क्या हो? एक सीधी रेखा हो और एक्स वाई जेड, एक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड बराबर दिया हुआ है 5:4:6, 5:4:6 दिया हुआ है हो, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, अगर हम माने ये, अगर x बराबर हम लोग मान ले 5a, क्या मान ले? 5a, और y बराबर हम लोग मान ले, y बराबर मान ले 4a। ठीक है, कांस्टेंट के रूप में a है। और z बराबर अगर मान ले हम लोग कितना? 6a, z बराबर हम लोग कितना मान ले? 6a। तो ध्यान दीजिए, तो हमारा कोण यहां से बनता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 180 अंश। अब ध्यान दीजिए, x का वैल्यू दिया हुआ है 5a, तो 5a प्लस y का वैल्यू दिया है 4a, तो 4a प्लस z का वैल्यू दिया है कितना? 6a, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 6a इक्वल टू कितना है? 180। अब ध्यान दीजिए, इसको और इसको जोड़ेंगे, 10 और 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। 15a बराबर हमारा कितना है? 180। कितना है? 180। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग करते हैं 15 का 15 और 15 दूना 30, तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया? 12 अंश। कितना आ गया? 12 अंश। पूछ रहा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो y बराबर हमारा कितना है? 4a। तो यहीं पे जैसे ही हम लोग लिखेंगे a का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 चौके 48, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 48 अंश। तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? बी। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके नंबर फिक्स है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी दोस्तों, आइए देख लेते हैं। दिया हुआ है, कह रहा है यदि तीन सरल रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए चित्र में दिखाया गया है ए बी, ये यहां से यहां तक ए बी है, ये सी डी है, ये ई एफ है। ये क्या कर रही है? एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। किस पे? बिंदु ओ पे। फिर ये कह रहे हैं
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 5x है तो ये भी कितना हो जाएगा 5x। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? अगर दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो ये वाला कोण और ये शीर्षाभिमुख, आमने सामने का कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख होता है। ठीक है, तो अगर ये देखिए ये कोण, ये रेखा और ये रेखा काट रही है, ये 5x है तो ये भी क्या होगा 5x। ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं। एक रेखा को पकड़ लेते हैं, मान चलिए CD है। जब CD है तो ये वाली जो पूरी रेखा है वो कितना होगा? इस पे कोण जो बनेगा 180 अंश का बनेगा। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x प्लस 3x और प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। अब ध्यान दीजिए 2x और 3x जोड़ेंगे 5x और प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x। 10x इक्वल टू दिया हुआ है 180 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। और वही x का वैल्यू पूछ भी रहा है। क्या पूछ रहा है? x का वैल्यू पूछ भी रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिए, हम लोग इस प्रकार के लाइन एंड एंगल के इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।